आप सभी का भारत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी की थर्ड पार्ट, रिवीजन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी की रिवीजन, ठीक है, उसकी थर्ड पार्ट मैं फिर से बता रहा हूँ। ये रिवीजन पार्ट है। तो इसमें देखिए हम लोग क्या किए हैं, सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट हो चुका है। ये थर्ड पार्ट है जिसमें हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी करेंगे, ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी भी करेंगे, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी और पावर से रिलेटेड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन है जो सीरीज और पैरेलल से है, तो उसे हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ये सब सारा जितने भी सारा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, चलिए जरूर देखिएगा। तो बोला जा रहा है टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना बिटवीन ए एंड बी। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग कैसे करते हैं, इसको रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। तो ऐसे करते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मान लिया करंट यहाँ से निकला है, तो देखिए करंट ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है ना, ठीक है। तो ये देखिए ये दोनों, पहले इसको कैसे लिख रहे हैं हम लोग, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये पार्ट लिखें, चलिए ठीक है, ये पार्ट लिखें। अब ये दोनों क्या हो गया, ध्यान से देखिए, ये 8 और ये 2 ओम, ये क्या है, एक दूसरे के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। कैसे लिखेंगे, तो देखिए ध्यान से, ये यहाँ पे ऐसे रहेगा, ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। ये क्या है, तो ये हमारा ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, देखिए, ठीक है। चलिए अब ये 4 और 6 क्या है, एक दूसरे के ये पैरेलल, क्योंकि यहाँ से करंट ऐसे इधर से चला गया, ठीक है, और इधर दोनों डिवाइड हो गया, इसलिए हम इसे कैसे करते हैं, तो इसको देखिएगा ध्यान से, देखिए एक क्या था, एक था 4 ओम और दूसरा क्या था 6 ओम, ठीक है। और ये क्या है, ये हो गया हमारा 3 ओम, ये हो गया हमारा 6 ओम, ये कितना हो गया, ये हो गया 8 ओम और ये हो गया 2 ओम, ठीक है। चलिए देखिए अब करंट क्या, ए और बी, ये दोनों के बीच क्या करना है, करंट फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। देखिए अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है, इसे फाइंड कर लेते हैं, इसे फाइंड कर लेते हैं, सिंपल है। तो अब ये दोनों को पैरेलल है, तो पैरेलल में क्या हो जाता है, सिंपल सा, पैरेलल के लिए क्या है, ये देखिए हम यहाँ पे कर दिए, तो R इक्वल टू क्या हो गया, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, ये फार्मूला से यूज किए हम लोग। तो क्या हो गया, ये 8, इसे लिख रहे हैं 8 इंटू 2, 8 प्लस 2, 16 बाई 10, ठीक है। और यहाँ पे ले रहे हैं, ये दोनों में एक दूसरे का पैरेलल है, तो R इक्वल टू R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, 24 बाई 10 कितना हो गया, 2.4, ठीक है। चलिए ये गया 2 8 जा 16, 2 5 जा 8 बाई 5, देखिए यहाँ से दिख रहा होगा। अब ये क्या हो गया, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अब देखिए ये है, ठीक है, ये कितना है, तो ये हमारा 6 ओम, ये कितना है, तो इसे हम थोड़ा सा नीचे लिख ले, ये है 3 ओम, ठीक है, ये हमारा है 3 ओम और ये 6 ओम, ठीक है। चलिए ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन था, ये दोनों से कितना आया, 8/5। तो अब ये क्या बन गया, देखिए ध्यान से, ये बन गया, ये तो A है, ये हमारा बन गया 8/5 ओम, और ये कितना बन गया, ये बन गया, इसे भी हम लोग कैंसिल कर सकते थे। चलिए 2 से कर लेते हैं, 2 से कितना आ जाएगा, 2 से हो जाएगा 12, 2 5 जा, ये हो गया 12/5, मतलब 2.4, ये हो गया हमारा 12/5। देखिए तो ये हमारा क्या था, ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट था बी। देखिए कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ये
रिकन्स्ट्रक्ट किए। सबसे पहले क्या किए, इसे हम लोग इस तरह से, ये 8 और ये 2 ये दोनों पैरेलल, 4 और 6 क्या हो गया पैरेलल। करंट जाने का एक इधर से चला गया करंट, फिर इधर से चला गया। यदि इंड टू इंड रहता, ठीक है, ज्वाइन कर देते 1 2 3 ऐसे करके कंटिन्यू, तो वो तो सीरीज में हो जाता है। यहाँ पर करंट डिवाइड हो जा रहा है, यहाँ से गया यहाँ से चला गया, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल। अब क्या हो गया ये, अब पहले क्या करेंगे, ये दोनों सीरीज में आ गया। देखिए ध्यान से, तो पहले इसका काम करते हैं हम लोग। तो इसका काम मतलब 8/r इक्वल टू हो गया 8/5 प्लस 12/5, एलसीएम 5 8 प्लस 12, तो कितना हो गया 20/5, कितना हो गया 4 ओम। मतलब अब ये क्या बन गया 4 ओम, इस तरह से कुछ। ये तो हमारा है 3 ओम, ध्यान से देखिएगा। अब ये कितना बन गया, तो ये बन गया 4, ये कितना बन गया, तो ये बन गया हमारा 4 ओम। ये हो गया 4 ओम, और ये कितना हो गया, तो ये हो गया हमारा 6 ओम। देखिए ठीक है, चलिए ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब ये तीनों क्या हो गया, एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है। तो एक दूसरे के पैरेलल हो गया, तो क्या हो गया 1/3 1/4 1/6। एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया 12। तो चलिए यहाँ पे लिख दिए 3 4 जा 4 3 जा 6 2 जा 4 3 जा 7 2 9/12, कितना हो गया 9/12, ठीक है। तो R इक्वल टू क्या हो गया, R इक्वल टू हो गया 12/9, 3 4 जा 3 3 जा कितना हो गया 4/3, ठीक है, कितना हो गया 4/3। आंसर क्या आ गया, तो आंसर 4/3। तो इसके बीच, ये दोनों के बीच में कितने ओम का कितने ओम का करंट फ्लो करेगा, मतलब सॉरी कितने ओम का रेजिस्टेंस होगा, तो 4/3 ओम, ठीक है। फाइनली आंसर कितना आ गया 4/3 ओम, ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले थोड़ा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हम लोग को, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करते हैं। देखिए सबसे पहले ये दोनों करंट मान लीजिए यहाँ से गया, तो ये यहाँ से निकलेगा, मतलब ये दोनों क्या आ गया, ये दोनों आ गया सीरीज में, ठीक है। फिर इधर से भी करंट जा सकता है, करंट डिवाइड करता है, तो ये इधर से करंट इधर गया, मतलब क्या हुआ वन वे, एक ही साइड से। ये दोनों हो गया सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज। मतलब इसका डायग्राम हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखिए ये 1 1 कितना हो गया 2, यहाँ 2 2 4, कुछ इस तरह से बनेगा ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये कितना हो गया 1 1 2, तो यहाँ पे लिखे 2 और ये 2 2 4, ठीक है। और बाकी क्या होगा, यहाँ पर ए है। इसी तरह से यहाँ देखिए ये 1 1 2 ऐसे, ठीक है। देखिए ये 1 1 2 और ये 2 2 4। अब देखिए ये अगेन क्या है 1 1 2, ठीक है। देखिए ये क्या 1 1 2 2 2 4, तो हो गया 2 और इधर हो गया 4। सिमिलरली हम सेम इसी तरह से करेंगे, ये भी हो गया 2 ओम और ये हो गया 4 ओम। सिंपल है ये। अब ये दोनों क्या है पैरेलल में, ये भी पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए क्या है, मान लीजिए ये R1 है यहाँ पे, ठीक है। 2 × 4/2 + 4, फार्मूला क्या है R1 × R2/R1 + R2। ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल के लिए शॉर्ट फार्मूला। बस इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर when 2 resistors are connected in parallel, not for 3 resistors। तो ये हो गया। देखिए अब ये कितना 4 2 जा 8, ये हो गया 8, यहाँ कितना हो गया 4 + 2 6। ध्यान से देखिए, तो ये इसके बीच में कितना आया 8/6, रहने दिए हम ऐसे ही छोड़ दिए। सेम इसमें भी कितना आएगा, ये भी आएगा 8/6, चूँकि ये भी 2 है और ये 4, ये 2 सारा, तो ये भी कितना आया 8/6, ये भी कितना आया 8/6 ओम।
ठीक है। चलिए अब ये सारा मिलकर कंबाइन कर गया, कितना आ गया 8/6, मतलब ये कुछ इस तरह का बन गया। ये हमारा कितना हो गया 8/6 ओम, ये भी हो गया 8/6, 8/6 और ये 8/6। ठीक है, ये दोनों रिकंस्ट्रक्ट किए ऐसा, तो ये क्या हो गया सीरीज में हो गया, तो हो गया 8/6, 8/6, ये कितना हो गया 8/6, ये भी हो गया 8/6। अब सारे का एलसीएम ले ले तो एलसीएम 6, 1 2 3 4, 8 4 जा 32। ठीक है, 2 से काट ले, 2 3 जा 6, 2 से काट ले 16, यानी कितना हो गया 16/3 ओम। देखिए कैसे बन रहा है ये। ठीक है, चलिए बात कर रहे हैं पावर के बारे में कि पावर क्या होता है। जब किसी भी कंडक्टर से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग यूज्ड एंड वी में से दैट कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कर रहा है, कोई वर्क कर रहा है। ठीक है, और हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब कोई वर्क कर रहा है तो किस फॉर्म में करेगा, वो पावर के फॉर्म में करेगा। तो पावर होता क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे पावर बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, P से डिनोट करते हैं। तो P इक्वल टू क्या हो गया, वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो P इक्वल टू क्या हो गया W/T। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे वही पावर के बारे में कि पावर क्या होता है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोज थ्रू अ वायर, जब इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर से किसी भी वायर से फ्लो करता है तो उस कंडीशन में क्या, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग यूज्ड, हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं। एंड वी मे से दैट, क्या बोलते हैं उसे, एंड वी मे से दैट द इलेक्ट्रिकल करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट इज डूइंग सम वर्क। जब किसी भी कंडक्टर से किसी भी इलेक्ट्रिक वायर से जब करंट फ्लो करता है उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज होता है, और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में यूज करता है, वर्क के रूप में यूज करता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं पावर। तो पावर क्या है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे पावर के बारे में। पावर होता क्या है, तो पावर होता है, पावर इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। जब किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक एनर्जी पास करता है तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करता है, और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में यूज करता है, तो वर्क के रूप में यूज करता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं पावर। ठीक है, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम, इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहता है, पावर रेटिंग से रहता है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, और हीटिंग इफेक्ट पे होता है। तो पावर को P से डिनोट किए, वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम ये फार्मूला हो गया, किसका फार्मूला है, ये पावर का फार्मूला है। ठीक है, वर्क का होता है जूल, टाइम का होता है सेकेंड, यही होता है जूल पर सेकेंड मतलब वाट। ठीक है, किलो वाट भी होता है 10⁻³ वाट, मेगा वाट होता है 10⁻6 वाट। ठीक है, और मिली माइक्रो नैनो तो जानते हैं, मिली में होता है 10⁻⁻3, माइक्रो में 10⁻6 और नैनो में 10⁻�9। ठीक है, कभी भी यदि ऐसे कन्वर्ट करने के लिए आ जाए तो कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, ये हो गया हमारा पावर, मतलब इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर फाइंड करना है तो वर्क चाहिए, वर्क कैसे समझ में आएगा, तो जूल में होगा, टाइम तो पता है टाइम सेकेंड में होगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन से मान लीजिए पावर गिवन है, टाइम गिवन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्क मतलब वर्क फाइंड कर सकते हैं। ये हो जाएगा वर्क डन बाय टाइम टेकन। ठीक है, ये हो गया हमारा। और एक और फार्मूला होता है क्या, P इक्वल टू E/T। पावर को किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो यहाँ पर E इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू T।
तो इलेक्ट्रिक एनर्जी फाइंड करना है तो पावर पता होना चाहिए और टाइम पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ से एक फार्मूला था W इक्वल टू होता है VIT। ठीक है, क्या होता है VIT? कब होगा? जब पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और टाइम। एक फार्मूला था W मतलब वर्क फाइंड करने का एक फार्मूला है कि W इक्वल टू क्या होता है VIT। ठीक है, जब करंट फ्लो करता है किसी भी, जब पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और कितने टाइम में, तो ये होता है W इक्वल टू VIT। ये भी एक फार्मूला है। दूसरा फार्मूला एक होता है पावर P इक्वल टू V इंटू I। एक फार्मूला पावर फाइंड करने का देखिए, ये भी फार्मूला है। क्या फार्मूला है? P इक्वल टू V इंटू I। पोटेंशियल डिफरेंस EMF कहने का मतलब या तो फिर इंटू करंट। तो ये क्या हो गया? इससे भी हम लोग पावर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं? पावर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ से इसी से हम लोग डिराइव कर सकते थे। कैसे डिराइव कर सकते थे? इसे भी आप देख लीजिए। W इक्वल टू VIT। ठीक है, मान लीजिए W इक्वल टू क्या है VIT। तो अब देखिए T को हम यहाँ शिफ्ट कर दिए W बाई T। इस T को यहाँ शिफ्ट कर दिए तो क्या बचा? V इंटू I। W बाई T को क्या बोलते हैं? P, मतलब पावर इक्वल टू V इंटू I। देखिए ये सब सारा फार्मूला बन गया। ये भी हमारा फार्मूला है पावर फाइंड करने का। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड करने का E इक्वल टू P इंटू T। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पावर इंटू टाइम क्या होता है? ये पावर इंटू टाइम। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे हो गया P इक्वल टू V इंटू I। तो V इक्वल टू क्या होता है? IR। कहाँ से? ओम्स लॉ से होता है। तो चलिए लिख दिए, मतलब क्या बना? I स्क्वायर R। ये कहाँ से आया? ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल टू IR। ठीक है, ये हो गया हमारा ओम्स लॉ। तो V के इक्वल में V का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, V इक्वल टू IR। तो क्या बन गया? I स्क्वायर R। एक फार्मूला ये भी हो गया। ठीक है, चलिए अच्छा, अब I इक्वल टू क्या लिखते हैं? I इक्वल टू होता है V बाई R। चलिए अब देखिए, I इक्वल टू होता है V बाई R ओम्स लॉ से। अब यहाँ वैल्यू पुट किए किस पे? P इक्वल टू V इंटू I पे। तो यहाँ पे V हुआ, I के इक्वल में क्या लिखे? V बाई R। क्या बन गया? V स्क्वायर बाई R। तो ये भी पावर फाइंड करने की फार्मूला। फाइनली लिख रहे हैं पावर फाइंड करने का P इक्वल टू V इंटू I। P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। P इक्वल टू क्या हो गया? I स्क्वायर R। ये पावर फाइंड करने का फार्मूला है। क्या फाइंड करना? पावर। टू फाइंड द पावर। ये एक फार्मूला हो गया पावर फाइंड करने की। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के लिए क्या करना पड़ता है उसे भी देखिए। यूनिट ऑफ एनर्जी, मान लें यहाँ कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ये क्या होता है? kWh में होता है। मतलब 1 kW इंटू 1 आर, मतलब 1 घंटे में कितना किलोवाट आर एनर्जी कंज्यूम करता है कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वही कहलाता है kWh। और ये होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। कैसे होता है? किलोवाट को वाट में कन्वर्ट कर दिए, 1000 से मल्टीप्लाई 60 इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, ये कितना हो गया? 3612 10 की पावर 5 कितना आ गया? वाट सेकेंड मतलब जूल। अब क्या किया? इसे हम 10 से डिवाइड कर दिए और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल में कन्वर्ट करना है। 1 kW में होता है 3600 जूल। ठीक है, अब मान लीजिए हमें फाइंड करना है, जैसे किसी भी घर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग फाइंड करना होता है कि घर में कितना सारा अप्लायंसेस जल रहा है, कितना। ठीक है, तो उसका जो भी, मान लीजिए 5 बल्ब चल रहा है, उसे सारा क्वेश्चन करने वाले हम लोग। ठीक है,
तो घर में क्या होता है, जो मीटर लगा होता है उस पर रीडिंग आता है, वही होता है KWH मीटर, जिसको बोलते हैं KWH का मतलब यूनिट हो गया, जो हम लोग बोलते हैं कितना यूनिट आपका बिजली बिल आया। ठीक है, तो चलिए उसे फाइंड करना है, तो E = P × T और 1000 से आप डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1000 से डिवाइड, यदि ये पावर वाट में है और टाइम आर में है, तो वाट से किलोवाट में कर दिए हम लोग, 1000 से डिवाइड कर दिए और टाइम जितना है उसे इनटू कर दिए। ठीक है, तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन भी देखते हैं। ठीक है, और एक आता है हीटिंग इफेक्ट पे, तो हीटिंग इफेक्ट भी कर लेते हैं हम लोग। ये आता है हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये होता है H = होता है I² RT। ठीक है, इसे ही हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर का, रेजिस्टेंस का और टाइम के स्क्वायर का डायरेक्टली, करंट के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर रेजिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर टाइम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट का मतलब हुआ जैसे करंट पास करने पर क्या होता है, उसमें हीटिंग इफेक्ट आता है, हीट प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण से वो बल्ब ग्लो करता है, जिसे बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट पे। करंट के स्क्वायर का डायरेक्टली होता है हीटिंग। यदि करंट 2 एम्पियर है तो कितना हो जाएगा, हीट 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, बस इतना ही है। चलिए देखिए एक इलेक्ट्रिक हीटर है, यूज्ड ऑन अ 220 वोल्ट सप्लाई। इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका यूज हम लोग 220 वोल्ट सप्लाई पे कर रहे हैं। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, कितना करंट ले रहा है, 5 एम्पियर करंट ले रहा है, तो बोलेगा उसकी पावर कितना है और उसका कॉस्ट निकालना है 30 डेज का, जबकि रेट कितना दिया 1 kWh का 50 पैसे। यही क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, आपके पास सारा चीज़ अवेलेबल है, फार्मूला सारा अवेलेबल है। एक इलेक्ट्रिक हीटर है, कितने वोल्ट पे है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट, और करंट कितना दिया है 5 एम्पियर, तो पावर बोला है। तो P = क्या होता है, V × I। V कितना है 220 एंड 5, पावर का क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 0 इतना वाट। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। अब देखिए ये तो पावर निकाल लिए, अब हमें क्या बोला जा रहा है, कॉस्ट पूछा जा रहा है 30 डेज का, 1 kWh का दिया 50 पैसे। तो देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग। तो जैसा कि पता है E = टाइम दिया है, क्या टाइम तो नहीं दिया है, 30 डेज दिया है। ठीक है, टाइम नहीं दिया, तो डायरेक्ट क्या करते हैं, देखिए कुछ नहीं करना है। तो ये हो गया हमारा 100, ठीक है 1100 इतना वाट दिया है, तो इसे किलो वाट में कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसे हम लोग किलो वाट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो P = हो गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अब देखना है कि ये हमारा P आ गया, कितना आ गया, P 100 वाट। एक फार्मूला होता है E = होता है P × T। ठीक है, P × T, T का मतलब टाइम, लेकिन इसमें क्या दिया है, इसमें कुछ लिखा है कितने घंटे तक यूज हो रहा है, नहीं लिखा है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में लिखा है एक इलेक्ट्रिक हीटर है, इज यूज्ड 220 वोल्ट सप्लाई एंड टेक्स अ करेंट 5 एम्पियर। तो पावर कितना, पावर निकाल दी, उसका कॉस्ट कितना है, कितने दिन का, 30 डेज का। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना, 1 kWh। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, किलोवाट आवर, निकल गया वाट में। चलिए, और E = क्या होता है, P × T। ये तो पता है आपको, फार्मूला क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड = पावर × टाइम टेकन, ये पता है सभी को, इसके पहले हम फार्मूला लिख चुके हैं। अब ये वाट है तो इसे किलो वाट में कर देते हैं, तो कितने से डिवाइड, 1000 से डिवाइड किए, तो ये हो गया kWh। ये ऑलवेज kWh में ही आएगा, क्वेश्चन में भी लिखा है 1 kWh, किलो वाट आवर। कहने का मतलब 1 घंटे में कितना किलोवाट इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करता है, ये ऑलवेज निकालना पड़ेगा। कितना आ गया, 1.1। ठीक है, अब टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, कितना है 30 डेज। एक दिन में कितना होता है 24 आवर, तो 30 डे में कितना होगा, 30 × 24 आवर्स, 70
इतना आर्स आ गया। P कितना है 1.1 kW इंटू 720 आर्स। ठीक है, चलिए अब 1.1 इंटू 720 ये kW और h ये आ गया kWh, यही फाइंड करना था हमें। चलिए इसे भी डेसिमल हटा दिए, 11 इंटू 72 ये क्या आ गया kWh, मतलब 1 यूनिट। अब इसे कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 50 पैसे से, तो कॉस्ट आ जाएगा हमारा 11 इंटू 72 इंटू 50 पैसे है तो 100 कर दिए तो रुपीज आ गया। 52 या 2 से 36 इक्वल टू 11 इंटू 36। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से सॉल्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। क्वेश्चन क्या है, फॉर अ हीटर रेटेड एट 4 kW एंड 220 वोल्ट। ठीक है, तो बोला जा रहा है कैलकुलेट द, क्या करना है, कैलकुलेट करना है करंट को, दूसरा करना है रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर को, तीसरा करना है एनर्जी कंज्यूम इन 2 आवर्स। एनर्जी कंज्यूम, कितना एनर्जी कंज्यूम करा 2 घंटे में, तो एनर्जी कंज्यूम इन 2 आवर्स। और क्या फाइंड करना, कॉस्ट फाइंड करना है। इफ़ 1 kWh एट द रेट 50, ठीक है, पैसे। तो देखिए इसमें क्या क्या गिवन है, पार गिवन है आपकी, कितना है 4 kW, बहुत बढ़िया। पोटेंशियल डिफरेंस भी गिवन है, भी कितना है 220 वोल्ट। तो करंट फाइंड करना, I इक्वल टू क्या होता है P/V। P कितना है 4 kW है, मतलब 4000 वाट। V कितना है 220 वोल्ट। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा, इससे हमारा आ जाएगा करंट। तो करंट हम निकाल लीजिएगा, डेसिमल में आएगा, करंट के साइड में एम्पियर होता है। ठीक है, 2 1 जा 2 से 0 0, 200/11। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस। तो R इक्वल टू क्या होता है V/I। ओम्स लॉ से होता है V इक्वल टू IR, ये हो गया ओम्स लॉ। तो R इक्वल टू V/I, V कितना है, V है हमारे पास 220। ठीक है, और I कितना है, I है 200/11, यही तो I है। 220 इंटू 11/200, ये कैंसिल, 2 से 10, 2 1 जा 2 1 जा, 120/10, 10 1 जा 10 2 जा। चलिए इतना आ गया ओम, ये इतना आता एम्पेयर। नंबर थर्ड, तो नंबर थर्ड में क्या एनर्जी कंज्यूम, E इक्वल टू होता है P इंटू T। P कितना हमारे पास 4 kW, टाइम कितना हमारे पास, टाइम 2 आवर्स। ठीक है, टाइम कितना है 2 आवर्स, तो कितना होगा 4 2 जा 8 kWh। ठीक है, यही हो गया। अब देखिए नंबर 4 बोल रहा है, क्या बोला, कॉस्ट फाइंड करना है। तो चलिए कॉस्ट 8 kWh था, तो 8 kWh था, और कितने से मल्टीप्लाई कर दे 50 पैसे, मतलब 8 इंटू 50/100, 52 या 2 4 जा, कितना आ गया 4 रुपीज। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, फिर अगला टॉपिक में करेंगे। बोला जो 2 बल्ब है उसकी रेटिंग दिया हुआ है 40 वाट 220 वोल्ट। तो 40 वाट 220 वोल्ट का मतलब क्या हुआ कि जब पोटेंशियल डिफरेंस जब 220 वोल्ट रहेगा तो उस कंडीशन में कितना पावर कंज्यूम करेगा 40 वाट का। ये लिखा रहता है, बल्ब पर भी लिखा रहता है। ये क्या लिखा रहता है 220 वोल्ट 100 वाट, 220 वोल्ट 50 वाट। इसका मतलब कि जब पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स जब वोल्टेज कितना रहेगा 220 वोल्ट, उस कंडीशन में वो 40 वाट का इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करेगा वो अप्लायंसेस। तो देखिए चूँकि हमें पता है कि P इक्वल टू क्या होता है V²/R। ठीक है, तो R इक्वल टू क्या होगा V²/P। अभी हम बता चुके थे P इक्वल टू VI। ठीक है, तो देखिए I इक्वल टू होता है V/R, तो क्या हो गया P इक्वल टू V²/R, ये भी फार्मूला है। तो R इक्वल टू क्या हो गया V²/P। अब यहाँ से हम मान लीजिए R1 ले लिए,
तो भी स्क्वायर बाई पी, भी कितना है 220, 220, पी कितना है 40, ठीक है, ये 0 ये 0, 2 2 जा, ठीक है, तो कितना हो गया 1 2 1 0, ठीक है, ये इतना आ गया ओम। देखिए R1 आ गया। अब यहाँ से हम लोग R2 फाइंड कर लेते हैं। भी स्क्वायर बाई पी 110, 110, पी कितना है 20, 0 0, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ये कितना आ गया 55 इंटू 11। तो क्या पूछा है इसमें, कुछ पूछा था रेशियो फाइंड करना था। आई थिंक व्हाट इज द रेशियो ऑफ दियर रेजिस्टेंस, पूछा था रेशियो फाइंड करना है। फाइंड द रेशियो ऑफ फाइंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। किसकी रेशियो पूछा, रेजिस्टेंस की रेशियो पूछा, मतलब R1 और R2। 1210 बाई 55 इंटू 11, ठीक है। चलिए 11 बन जा 11, 11 बन जा 11, 0, 55 2 जा, कितना आ गया 2 बाई 1 मीन्स 2:1। यही हो गया रेजिस्टेंस की रेशियो, ठीक है। उम्मीद करते होंगे कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। ये हमारा रिवीजन एक्सरसाइज है, रिवीजन पर्पज से स्टार्ट किए हुए हैं, आप लोगों के लिए ही है, ठीक है। और अच्छा करंट में न्यूमेरिकल भी हुआ और उम्मीद है कि और अच्छा न्यूमेरिकल होगा, ठीक है। और एक वीडियो और बनाऊंगा, उसके बाद क्या है उसके लेंथ से करूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद सारा एक्सरसाइज और जो भी सेट है, सेट से सारा मॉडल वाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। शुभ रात्रि।